जैसे ही यीशु पहाड़ से नीचे आते हैं, एक कोढ़ी उनके सामने गिर पड़ता है। कोढ़ी, प्रभु, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। दयालुता से यीशु अपना हाथ बढ़ाते हैं और उसे छूते हैं। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो। तुरंत ही वह व्यक्ति चंगा हो जाता है। उसकी त्वचा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। यीशु उसे याजक के पास जाकर दिखाने के लिए कहते हैं ताकि यह एक गवाही बने। कोढ़ को समाज में भय और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए यह चंगाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्स्थापन भी था। यीशु का कोढ़ी को छूना सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध था, जिसे उनकी करुणा और हर व्यक्ति के प्रति प्रेम प्रकट होता। वर्णन: एक रोमी सूबेदार कफरनहम में यीशु के पास आता है और अपने लकवाग्रस्त सेवक के लिए प्रार्थना करता है। सूबेदार भू, बस एक शब्द कही और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु उसके विश्वास से चकित होते हैं। मैंने पूरे इस्राएल में इतना महान विश्वास नहीं पाया। जाओ, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही होगा। उसी क्षण सेवक चंगा हो जाता है। एक रोमी अधिकारी जो गैर यहूदी था, ऐसा विश्वास प्रदर्शित करता है जो कई इस्राएलियों से भी अधिक है। यह दर्शाता है कि यीशु का अधिकार केवल उनकी शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके वचन से भी चमत्कार होते हैं। वर्णन: यीशु पतरस के घर में प्रवेश करते हैं और उसकी सास को बुखार से पीड़ित देखते हैं। वह कोमलता से उसका हाथ पकड़ते हैं और तुरंत वह चंगी हो जाती है। उसी शाम लोग अपने बीमार और दुष्टात्माग्रस्त लोगों को यीशु के पास लाते हैं और वह सभी को चंगा कर देते हैं। यीशु की चंगाई शक्ति व्यक्तिगत और त्वरित है। यह भविष्यवाणी की पूर्ति है। उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। वर्णन: यीशु पतरस के घर में प्रवेश करते हैं और उसकी सास को बुखार से पीड़ित देखते हैं। वह कोमलता से उसका हाथ पकड़ते हैं और तुरंत वह चंगी हो जाती है। उसी शाम लोग अपने बीमार और दुष्टात्माग्रस्त लोगों को यीशु के पास लाते हैं और वह सभी को चंगा कर देते हैं। यीशु की चंगाई शक्ति व्यक्तिगत और त्वरित है। यह भविष्यवाणी की पूर्ति है। उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। एक शास्त्री यीशु से कहता है कि वह जहां भी जाए वह उनका अनुसरण करेगा, लेकिन यीशु उत्तर देते हैं, लोमड़ियों के पास बिल है, पक्षियों के पास घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर टिकाने की भी जगह नहीं है। एक अन्य व्यक्ति पहले अपने पिता को दफनाने की अनुमति मांगता है, लेकिन यीशु कहते हैं, मृतकों को अपने मरे हुओं को दफनाने दो, तुम मेरे पीछे चलो। सच्ची शिष्यता पूर्ण समर्पण की मांग करती है। यीशु हमारी प्राथमिकताओं को चुनौती देते हैं। आध्यात्मिक बुलाहट सांसारिक दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण है। गदरेनों के क्षेत्र में दो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति कब्रों से चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम? क्या तू हमें यातना देने आया है? यीशु दुष्टात्माओं को निकलने की आज्ञा देते हैं। वे सुअरों के झुंड में प्रवेश कर जाते हैं जो समुद्र में दौड़कर डूब जाते हैं। नगरवासी भयभीत होकर यीशु से विनती करते हैं कि वह उनके क्षेत्र से चला जाए। तात्पर्य: यहां तक कि दुष्टात्माएं भी यीशु के अधिकार को पहचानती हैं। कुछ लोग उद्धार से अधिक परिवर्तन से डरते हैं।